नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं सनराइज़ करियर एकेडमी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूपीएससी का पार्ट ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में भी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेजेस ऑफ हिमालयन ओरोजेनी, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के चरण। कैसे हिमालय बढ़ा और कैसे हम अलग अलग पहाड़ को अलग अलग हिमालय के नाम से जानते हैं। उससे पहले यहाँ पे देखते हैं इस मैप में, ये हमारे भारत का मैप है और इसमें आपको दिख रहा होगा कि सबसे ऊपर काराकोरम रेंज है, उसके बाद यहाँ पर ग्रेटर हिमालयन रेंज है, मिडल हिमालयन रेंज है और शिवालिक रेंज है। नीचे हमारा भारत का प्रायद्वीप पठार है और प्रायद्वीप पठार है, उसके बाद अरावली। इस मैप को और इसमें जो लिखा हुआ है उसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला पीरियड यानी उसकी अवधि काल, और दूसरा माउंटेन कि उस अवधि में बनने वाले पहाड़, और जियोसिंक्लाइन। एक एक चीज़ों को ब्रीफ करते हुए चलेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि जब हमारा भारत गोंडवाना धरती से अलग होकर अंगारा लैंड की तरफ बढ़ा, और अंगारा लैंड की तरफ जब बढ़ा, अंगारा लैंड और भारत धरती के बीच में जो समुद्र था उसको बोलते थे थीसिस सागर। और वो जो समुद्र था वह इतना चौड़ा था कि वहाँ पर जियोसिंक्लाइन का निर्माण हुआ। एक तरीके से वह जियोसिंक्लाइन कहलाया। धीरे धीरे आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद जो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड में तिब्बत का पठार, और हमारे भारत का द्रास सेक्टर, और यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ। उस समय जब भारत का लैंड, भारत की ज़मीन, भारत गोंडवाना लैंड से टूटकर अंगारा लैंड में गया, तो हमारे भारत का जो पार्ट था, द्रास सेक्टर, राजमहल, ये जो बना हुआ था, यह किसका बना हुआ था? अवसाद का। यह एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि भारत की जो ज़मीन थी वह क्या थी? अवसादी। और जहाँ पर ये टकराया तिब्बत के पठार से, द्रास सेक्टर और राजमहल में, तिब्बत का पठार पूरा का पूरा बना हुआ है ग्रेनाइटिक पत्थर का। अब ग्रेनाइटिक पत्थर का बना हुआ है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा जो मजबूत पठार है वह तिब्बत का पठार है। तो जैसे ही हमारे भारत का पार्ट तिब्बत के पठार से टकराया तो यहाँ पर एक हिंज लाइन बन गई। हिंज लाइन मतलब एक ऐसी रेखा जहाँ पर उत्तर की तरफ आपको ग्रेनाइटिक पठार मिलेगा और दक्षिण की तरफ आपको अवसादी भूमि मिलेगी। और जहाँ पर ये जुड़ा वहाँ से एक हिंज लाइन का निर्माण हुआ। तिब्बत पठार और हमारे भारत का पार्ट टकराने से पहले बीच में जो सागर था, थीसिस सागर, इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा लंबी थी, बहुत ज़्यादा लंबा था, बहुत ज़्यादा चौड़ा था, और इसी को जियोसिंक्लाइन बोला गया। तो जब भारत की धरती, गोंडवाना की धरती टकराई अंगारा लैंड से, तो अलग अलग जियोसिंक्लाइन का निर्माण हुआ। अलग अलग समय में अलग अलग जियोसिंक्लाइन का निर्माण हुआ, और आज हम इस टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे। आप इस मैप में भी देख सकते हैं कि जब भारत टकराया अंगारा लैंड से, तो वहाँ पर तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत एक चाप के आकार का है। ये यहाँ से चाप के आकार का गया हुआ है और उसके बाद फिर ये
पश्चिम दक्षिण की तरफ मुड़ के एक और चाप बनाया है, जहाँ पर म्यांमार की प्लेट इसको दबाते जा रही है। उसके बाद चलिए इसको देखते हैं। इस पूरे मैप को हमने 3 पार्ट में वर्गीकृत कर रखा है। अब 3 पार्ट में वर्गीकृत कर रखा है। एक तो इसमें है पीरियड यानी समय, और एक में है उस समय कौन कौन से श्रेणियों का निर्माण हुआ और उसका जियोसिंक्लाइन। आपने देखा होगा कि यहाँ से लाइन है जो दर्शा रही है ऐसे करके, ये लाइन है, ये यहाँ पे ये एक लाइन गई है, और जो यहाँ पर दिखाना है। यहाँ पर इस मैप का बनाने का मकसद ये है कि जब हमारा भारत अंगारा लैंड की धरती से टकराया और ग्रेटर हिमालय यानी महान हिमालय का निर्माण शुरू हुआ। यह कब शुरू हुआ, कब हुआ? जब मेसोजोइक एरा का अंत चल रहा था और इयोसीन काल शुरू हो रहा था। उस समय ये प्रक्रिया चालू हुई। थीसिस सागर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी जगह ले रहा था भारत। थीसिस सागर धीरे धीरे खत्म हुआ और इयोसीन काल में ग्रेटर हिमालय यानी महान हिमालय का निर्माण हुआ, और इसने जो जगह घेरी, यहाँ पर नंगा पर्वत से हिमाचल प्रदेश होते हुए, उत्तराखंड होते हुए, नेपाल से सिक्किम होते हुए, इधर नामचा बरवा आंध्र प्रदेश से, और इधर ये मुड़ गया। अब क्योंकि ये इयोसीन काल में ग्रेटर हिमालय का निर्माण हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जो जियोसिंक्लाइन का निर्माण हुआ, हमने उसको नाम दिया ईओ जियोसिंक्लाइन का मतलब कि यह जो बना है वह इयोसीन काल में बना है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, कमीशन आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले इनमें से कौन सी श्रृंखला का निर्माण हुआ और सबसे प्राचीन कौन सी है? तो अगर हम देखें, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक हिमालय में से सबसे पुराना और सबसे प्राचीन जो है वो ग्रेटर हिमालय है। क्यों? क्योंकि इसका जो काल है वह इयोसीन है। और अगर जियोसिंक्लाइन की बात करें कि सबसे प्राचीन जियोसिंक्लाइन कौन सा है, वो है जियोसिंक्लाइन। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? यहाँ जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए पूरा नेपाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ऊपर नामचा बरवा तक। नामचा बरवा से यह दक्षिणी पश्चिम की तरफ मुड़ गई है। अब दक्षिणी पश्चिम की तरफ मुड़ गई है क्यों? क्योंकि यहाँ से म्यांमार प्लेट दबाए हुए है। जब हमारा भूभाग, जब हमारे भारत का भूभाग अंगारा लैंड से टकराया तो आगे का हिस्सा धंसा और जो पृष्ठ भाग है वह उठा। उस समय यह गतिमान था उत्तर पूर्व। तो जब उत्तर पूर्व की तरफ अंगारा लैंड में गया तो ये वाला जो पार्ट है तिब्बत के पठार से टकराया और ये वाला जो पार्ट है वह धंसा, और इसका जो क्रस्ट है, जो भूपर्पटी है, वह ऊपर उठी और नतीजन महान हिमालय का निर्माण हुआ। इसका पृष्ठ भाग यानी ये वाला भाग, पृष्ठ भाग यानी ये वाला भाग, यह ऊपर उठा। ऊपर उठने का कारण यहाँ पर कच्छ का रण का कच्छ का जो कुछ भाग है वह धंसकर नीचे गया, और धंसकर नीचे गया तो जहाँ पर जीवाश्म की उत्पत्ति हुई और फॉसिल की उत्पत्ति हुई। आपने देखा होगा मुंबई से 80 किलोमीटर दूर अरब सागर की तरफ मुंबई हाइट्स नाम में एक जगह है जहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है, ऑयल पाया जाता है। ये चीज़ क्लियर हुआ आपको? उसके बाद देखिए और आगे युग बदलता गया। युग बदलने के बाद आया मियोसीन काल, और मियोसीन काल में मिडिल और जिसको लेसर हिमालय बोलते हैं, मिडिल यानी मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। अब क्योंकि यह मध्य हिमालय का निर्माण मियोसीन काल में हुआ है, इसीलिए हमने इसका जियोसिंक्लाइन का नाम दे दिया जियोसिंक्लाइन। उसके बाद और आगे बढ़े, साल बढ़े, वर्ष बढ़े, युग बढ़ा, तो आगे चल के प्लायोसीन में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। शिवालिक हिमालय जो हिमालय श्रेणी का सबसे दक्षिणतम भाग है, और जो ग्रेटर हिमालय है यानी महान हिमालय सबसे उत्तरी भाग है। तो जैसे अगर मैं आपको बात करूं, हिमालय की अगर बात होती है, हिमालय श्रेणियों की अगर बात होती है, तो सबसे निचला यानी दक्षिण वाला भाग शिवालिक हिमालय और सबसे ऊपर वाला भाग
उत्तरी हिमालय में जो आ रहा है वो है ग्रेटर हिमालय। अब क्योंकि शिवालिक हिमालय का निर्माण प्लायोसीन में हुआ है, इसीलिए इसका जियोसिंक्लाइन का नाम दिया गया प्लायोजियोसिंक्लाइन। काराकोरम श्रेणी को हम हिमालय श्रेणी में नहीं गिनते हैं। काराकोरम श्रेणी को हम हिमालय श्रेणी में इसलिए नहीं गिनते हैं क्योंकि काराकोरम श्रेणी का इतिहास हिमालय के बनने से भी पहले से है और काराकोरम श्रेणी अंगारा धरती का पार्ट है, यानी एक तरीके से ग्रेनाइटिक का बना हुआ। तिब्बत का पठार था है भी, वह किसका बना हुआ है? ग्रेनाइटिक पत्थर का बना हुआ है, इसलिए मजबूत ज़्यादा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो भूरी लाइन है चाप के आकार की, यह पूरा हिमालयन श्रेणी के पहाड़ है, जिसमें ये जो सघन है ये आपको दिख रहा होगा, इसको बोलेंगे हम महान हिमालय। और थोड़ा सा दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो मध्य हिमालय, और थोड़ा हल्का नीचे बढ़ेंगे तो शिवालिक हिमालय। ये सारे के सारे पहाड़ जाके एक तरफ मिलते हैं जिसको पामीर नॉट बोला जाता है, पामीर की गांठ। अब पामीर की गांठ एक गांठ की तरह है, जैसे अगर एक कोई गांठ होती है वहाँ से धागे अलग अलग दिशा में जाते हैं, उसी तरीके से पामीर एक गांठ है जहाँ से अलग अलग दिशा में कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं गई हैं। तो ये जाके कहाँ इकट्ठा हो रही हैं? पामीर के नॉट पर। कमीशन आपको यहाँ पे ट्रिक कर सकता है कि क्या काराकोरम रेंज हिमालय का भाग है? तो आपका उत्तर होगा नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि भारत के टकराने से पहले वह तिब्बत का पार्ट था, या बोल सकते हैं अंगारा धरती का पार्ट था, ग्रेनाइटिक का बना हुआ, इसलिए वह महान हिमालय या हिमालयन श्रेणी में नहीं आता। काराकोरम आता है, ये जो काराकोरम रेंज है यह आता है ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय, अब ट्रांस हिमालय का मतलब होता है हिमालय को छोड़कर, हिमालय को छोड़कर जो पहाड़ है वह आते हैं ट्रांस हिमालय में। तो काराकोरम रेंज हमारा किस में आ जाएगा? ट्रांस हिमालय में। अब आपने यहाँ पे देखा होगा, इस चित्र को देखते हुए आप इसमें देख रहे होंगे कि जो हिमालय श्रेणी है, चाहे वो ग्रेटर हिमालय हो, मध्य हिमालय हो या शिवालिक हिमालय हो, हम इसको उत्तर पश्चिम में देखें तो इसका विस्तार ज़्यादा हो गया है, इसका विस्तार ज़्यादा है। लेकिन अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ आएँ तो इसका जो विस्तार है वो बहुत सकरा हो गया है। कहने का मतलब कि जो भी श्रेणियाँ पश्चिम की तरफ है, उत्तर पश्चिम की तरफ हैं, वह एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, लेकिन वही श्रेणियाँ आगे चल के अरुणाचल प्रदेश के पास एकदम सक्रिय हो गई हैं, एकदम चिपक सी गई हैं। ये देखिए, ये हमारा शिवालिक का हिमालय, ये हमारा मिडिल का हिमालय, ये हमारा ग्रेटर हिमालय। यहाँ पे देखिए कितना कितना दूर है, लेकिन जैसे जैसे ये उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ रही हैं, ये सक्रिय होती जा रही हैं। सक्रिय होने का कारण क्या है? सक्रिय होने का कारण ये है भू विवर्तन की अभी भी गतिमान है। भारत की धरती अभी भी गतिमान है। किस तरफ को गतिमान है? उत्तर पूर्व की तरफ। और जब यह गोंडवाना धरती से टूटा, गोंडवाना धरती से टूटने के बाद जब यह अंगारा लैंड से टकराया, अंगारा लैंड से टकराने के बाद तिब्बत का ग्रेनाइटिक पठार और हमारे भारत का अवसादी क्षेत्र जब जुड़ा, तो हिंज लाइन का निर्माण होने के कारण एक प्रेशर बना, एक दबाव बना, और दबाव के कारण यहाँ पर चाप का आकार बना। अब दबाव के कारण चाप का आकार बना, एक तरफ से तिब्बत का दबाव और एक तरफ से म्यांमार का दबाव। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो हिमालय उत्तर पश्चिम की तरफ जो ज़्यादा चौड़ा श्रेणी था, वही जाके वह एकदम सकरा हो गया है अरुणाचल प्रदेश नामचा बरवा के पास, और नामचा बरवा से वह फिर से मुड़ा दक्षिण पश्चिम में। अब ये सवाल बनता है कि दक्षिण पश्चिम में मुड़ा कैसे? तो दक्षिण पश्चिम में ये जो मुड़ा, यह म्यांमार प्लेट के दबाव की वजह से। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा म्यांमार बॉर्डर लगता है, म्यांमार बॉर्डर लगातार दबाव में जा रहा है। अब आखिरकार ये जो प्लेट हमारी दब रही है यहाँ पर, जिसके कारण चाप का आकार हुआ है, चाप का आकार हुआ है।
ये म्यांमार को इतना प्रेशर मिल कहाँ से रहा है? ऐसा क्या कारण है कि ये जो हमारे पहाड़, ये जो हमारे हिमालय की श्रेणी है वह चाप के आकार की हो गई है? हमारा उत्तर है कि म्यांमार के दाब की वजह से हुआ है। लेकिन ऐसे कैसे हो गया? तो उसका उत्तर होगा भू विवर्तनिकी प्लेट। भारत की भू विवर्तनिकी का गतिमान होना, जितना ज़्यादा यह आगे की तरफ चलता जाएगा उतना ही ज़्यादा म्यांमार की प्लेट का प्रेशर पड़ेगा और तिब्बत का प्रेशर पड़ेगा, तो उतना ही ज़्यादा ये मुड़ता चला जाएगा। अब यहाँ पर सवाल आता है कि यहाँ पर जो मेघालय के पहाड़ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, बैकर, मिकिर, रेंगमा, इन पहाड़ों को गोंडवाना हिमालय बोला जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि गोंडवाना हिमालय अगर बोला जाता है तो गोंडवाना तो बहुत प्राचीन शब्द है और हमारा भारत गोंडवाना धरती का पार्ट है, और हमारे भारत में जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वह हिमालय से भी बहुत पुरानी हैं। तो आखिरकार जो ये मेघालय के आसपास की पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, बैरल, मिकिर, रेंगमा, इनको गोंडवाना हिमालय क्यों बोला जाता है? तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि म्यांमार के प्रेशर के कारण और तिब्बत के पठार के प्रेशर के कारण ये यहाँ से दबता चला जा रहा है और ये यहाँ से दबता चला जा रहा है। तो ये पहाड़ बैरल श्रेणी में जाकर ये हिमालय पर्वत जो अंगारा लैंड और गोंडवाना धरती के टकराव का नतीजा है, और यहाँ पर म्यांमार से लगातार प्रेशर होने के कारण यह बैरल पहाड़ रेंज, बैरल पर्वत श्रृंखला और गारो, खासी, जयंतिया में जाके जुड़ गया। कहने का मतलब नया पहाड़, नई श्रृंखला, नई पर्वत श्रृंखला पुरानी पर्वत श्रृंखला से जाकर मिल गई और मिलने के कारण यह गोंडवाना हिमालय कहलाया। तो अगर कमीशन पूछ ले कि गोंडवाना हिमालय क्या है, तो आपका जो उत्तर होगा वो ये होगा, मेघालय, असम में मिकिर, रेंगमा पहाड़ी, और अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे और बैरल, यह क्या है? यह गोंडवाना हिमालय के पार्ट हैं। तो यहाँ से आज की क्लास ख़त्म होती है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।